अब इस भारी बोझ को एक नाम दिया गया है इमोशनल आर्मर या भावनात्मक कवच। जाहिर है ये लोहे का बना कोई असली कवच नहीं है। ये दरअसल उन अदृश्य भाषाई पैटर्न और अवचेतन स्क्रिप्ट से बनता है जो नर्वस सिस्टम के खतरे महसूस करने पर अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। देखिए, इंसानी दिमाग मूल रूप से हमें बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए अतीत के किसी तनाव के कारण हमारा दिमाग हर छोटी मोटी बहस या असहमत होने वाले विचार को एक गंभीर खतरे के रूप में प्रोसेस करने लगता है। और जैसे ही ये बचाव की मुद्रा हावी होती है, हम बिल्कुल साधारण सी चर्चाओं में भी ये भारी भरकम कवच पहनकर उतर जाते हैं। नतीजे में ऐसे शब्द मुंह से निकलते हैं जो मामले को सुलझाने के बजाय और उलझा देते हैं। तो अपनी पूरी संचार वास्तुकला को बदलने के लिए हम इस सफर को 4 हिस्सों में बांट रहे हैं। सबसे पहले भावनात्मक कवच उतारना, फिर एडवांस रिलेशनल टूलकिट को अपनाना, तीसरा इमोशनल इंटेलिजेंस को स्पष्ट संचार के साथ जोड़ना और आखिर में स्टाइल और सब्सटेंस के संगम को समझना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, शेडिंग द इमोशनल आर्मर, यानी अपना भावनात्मक कवच उतारना। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे हमारे ही कुछ अवचेतन आदतें अनजाने में दूसरों को डिफेंसिव बना देती हैं। ये देखना सच में बड़ा दिलचस्प और थोड़ा हास्यास्पद भी है कि कैसे इंसान एक साधारण सी बाउंड्री तय करने के लिए भी लंबे चौड़े निबंध लिख डालता है। मान लीजिए किसी निमंत्रण को मना करना है तो पूरी की पूरी रक्षात्मक प्रस्तावना तैयार कर ली जाती है, जैसे किसी अदालत में सफाई दे रहे हो कि ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि। लेकिन इसके उलट नई आदत क्या है? द न्यूट्रल स्टेटमेंट और जस्टिफिकेशन फास्ट, यानी एक बिल्कुल तटस्थ बयान देना और बिना बात की सफाई देने का मानो व्रत ले लेना, बिना किसी गिल्ट या घबराहट के सीधे सच बोलने की कला। बस कोई लंबी कहानी नहीं, कोई डिफेंसिव रवैया नहीं। अब आते हैं भाग 2 पर, द एडवांस्ड रिलेशनल टूलकिट। एक बार जब वो रक्षात्मक रवैया छूट जाता है तो मुश्किल स्थितियों से निपटने के लिए एक बिल्कुल नए सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ये टूलकिट वास्तव में उन सटीक प्रोटोकॉल्स का नक्शा है जिन्हें बेहतरीन लीडर्स संघर्ष के दौरान टैक्टिकल एम्पैथी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे ऊपर है अलाइनमेंट आर्किटेक्चर, जो कठिन बातचीत की ऐसी नींव रखता है कि बात बिगड़े नहीं। फिर है क्लैरिटी प्रोटोकॉल, जो बिना डरे अपनी बात स्पष्टता से रखना सिखाता है। तीसरा और बहुत ही अहम है कंटेनमेंट प्रोटोकॉल, अपनी सीमाओं से समझौता किए बिना दूसरों की भावनाओं को मान्य करना। ये एक अचूक तरीका है। और अंत में इंक्वायरी इंजन, जो टीमों के बीच ऐसी गहरी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा बनाता है जहां लोग खुलकर सवाल कर सकें। भाग 3, EQ मीट्स क्लियर कम्युनिकेशन। चलिए देखते हैं कि जब इमोशनल इंटेलिजेंस की मुलाकात स्पष्ट संचार से होती है तब क्या होता है। यहां असल बात यह है कि बेहतरीन शब्द भी तब तक काम नहीं करते जब तक भावनाएं सही ना हों। यह सिंपल सा फॉर्मूला बताता है कि सच्चा परिवर्तन तब होता है जब मुंह से निकले शब्द उनके इमोशनल पेलोड यानी भावनात्मक भार के साथ पूरी तरह अलाइन हो जाते हैं। सिर्फ सही शब्दों को रटकर बोल देना काफी नहीं है। जब नर्वस सिस्टम अंदर से शांत और सुरक्षित होता है तब शब्द खोखले नहीं लगते। इमोशनल इंटेलिजेंस और संचार का यह जबरदस्त कॉम्बिनेशन किसी भी संघर्ष को गहरे मनोवैज्ञानिक तालमेल में बदल सकता है, बिल्कुल जादू की तरह। अब कोई कटघरे में नहीं है। जरा सोचिए, ये एक विचार पूरी मानसिकता को कैसे जड़ से बदल सकता है। कवच उतारने का मतलब ही यही है कि दूसरों के रिएक्शंस को कंट्रोल करने की वो थका देने वाली कोशिश छोड़ दी जाए। अक्सर यही डर सताता है ना कि सच बोलने पर सामने वाला भड़क जाएगा। लेकिन जब खुद को सही साबित करने की वो बेचैनी खत्म हो जाती है तो बचता है सिर्फ स्पष्ट सत्य। ये बहुत ही आज़ादी भरा एहसास है। तनावपूर्ण पलों के बीच एक टोन ऑडिट करना सच में असीम साहस का काम है। इसे ऐसे देखिए, जब माहौल गर्म हो तो पहला कदम है अपनी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को जांचना, क्या नर्वस सिस्टम खतरे का सिग्नल दे रहा है। दूसरा कदम, बातचीत को वहीं रोक देना और तब तक टालना जब तक पूरी तरह सुरक्षित महसूस ना हो। और तीसरा कदम, बिना किसी माफी या खेद के स्पष्ट सच बोलना। भड़काऊ प्रतिक्रियाओं में उलझने के बजाय लोगों को बस हवा में हाथ पैर मारने देना और खुद को शांत रखना ही असली ताकत की निशानी है। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी हिस्से पर, भाग 4, एंटरिंग स्टाइल एंड सब्सटेंस। अब समय है ये देखने का कि ये सारी गहरी आंतरिक मेहनत बाहरी दुनिया के सामने कैसे प्रकट होती है। मजबूत मनोवैज्ञानिक नींव बनने के बाद ये देखना होता है कि भीतर की शांति बाहर के प्रभावशाली व्यक्तित्व में कैसे बदलती है। एक पेड़ की तरह सोचिए, आंतरिक आत्मविश्वास और मानसिक तनाव का प्रबंधन इसका सब्सटेंस या सार हैं।
ये जड़ों की तरह गहराई में होते हैं, जो दिखते नहीं पर असीम मजबूती देते हैं। दूसरी तरफ एक्सटर्नल एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस और व्यवहारिक गतिशीलता इसका स्टाइल है, जो शाखाओं की तरह पूरी दुनिया को नजर आते हैं। संचार में मास्टरी का सीधा सा मतलब है इन दोनों के बीच एक अचूक और सहज संतुलन बिठाना। इस विश्लेषण को समेटते हुए ये आखिरी सवाल विचार करने के लिए सामने आता है। जब ये गहरी, अडिग आंतरिक सहन शक्ति एक शानदार बाहरी उपस्थिति के साथ मिल जाती है, तो क्या होता है? जब अंदर का सच बाहर की स्पष्टता से टकराता है, तो संचार सिर्फ जानकारी देने का जरिया नहीं रहता, ये लीडरशिप और प्रेरणा का एक शक्तिशाली स्रोत बन जाता है। इस मुकाम पर पहुंचने के बाद हर अगली बातचीत एक जंग नहीं, बल्कि एक सच्चा तालमेल बन जाती है। सोचने वाली बात है ना?